साथियों नमस्कार। आपका हमारे चैनल राजेश मिश्रा ऑफिशियल @कृषि बागवानी में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से पौधों में होने वाले उत्पादन के प्रभाव की जानकारी पर चर्चा करेंगे। हम अपने सब्जी के पौधों पर, फूलों के पौधों पर, फलदार पौधों पर साथियों रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पौधों के उचित विकास के लिए 16 पोषक तत्व भी आवश्यक होते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। उनमें जस्ता, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, लोहा, तांबा, बोरान तथा क्लोरीन तत्वों की बहुत अधिक कार्य क्षमता होने के कारण इनकी बहुत ही कम मात्राएं अधिकतम प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम होती हैं। अतः सूक्ष्म पोषक तत्वों के छिड़काव से हम फलों, सब्जियों और फूलों का अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं। इन तत्वों की पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, जिससे इन्हें सूक्ष्म तत्व कहा जाता है। इन नींबू वर्गीय फलों में भी सूक्ष्म तत्वों की कमी के कारण उपचार किया जाता है, नींबू का उत्पादन जिससे अच्छा आने लगता है। अब आपको प्रत्येक पोषक तत्व की कमी और उसकी कमी से होने वाले प्रभाव की जानकारी देने जा रहा हूँ। नाइट्रोजन की कमी से पौधे की पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, पौधे की वृद्धि कम हो जाती है, शाखाएं सूखने लगती हैं, पौधा छोटा रह जाता है, फलों का रस कम हो जाता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए पौधों पर समय समय से 0.75 से 1.0% यूरिया का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। मैग्नीशियम तत्व की कमी होने पर पत्तियों के अग्रभाग तथा उनके पास किनारे के भाग की तरफ से हरा रंग उड़ जाता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए 1 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट आधा किलोग्राम चूने की मात्रा के साथ मिलाकर 400 लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। जस्ता की कमी होने से पौधे की बढ़वार रुक जाती है। पत्तियों का छोटा होना इस तत्व की कमी का मुख्य लक्षण है। फलों की संख्या में कमी हो जाती है, फल छोटे व विकृत आकार के हो जाते हैं। जस्ते की कमी को दूर करने के लिए 0.4 से 0.6% जिंक सल्फेट के गाढ़े घोल की आधी मात्रा 0.2 से 0.3% चूने के घोल के साथ मिलाकर 3 बार मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई तथा सितंबर में छिड़काव करना चाहिए। यदि छिड़काव संभव ना हो तो 50 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट भूमि में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम की कमी होने पर पत्तियों में हरे रंग का अभाव हो जाता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए 500 ग्राम से 1 किलोग्राम पोटेशियम सल्फेट का 400 लीटर पानी में घोल बनाकर आवश्यकता अनुसार पौधों पर छिड़काव करें। बोरान तत्व की कमी से पौधे की वृद्धि शिथिल पड़ जाती है व पत्तियों की चमक समाप्त हो जाती है। पत्तियों में पीली धार पड़ जाती है तथा पत्तियों का अगला भाग काला पड़ने लगता है। फलों के छिलके कठोर तथा मोटे हो जाते हैं तथा फल अपरिपक्व अवस्था में अधिक झड़ते हैं। इसकी कमी को दूर करने के लिए लक्षणों की अधिकता के अनुसार बोरिक अम्ल बोरेक्स सुहागा का 200 से 400 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतर पर 2 से 3 छिड़काव पौधों पर करना चाहिए। तांबा तत्व की कमी से पत्तियों के डंठल में गोंद निकलनी रहती है। छोटी छोटी शाखाओं के अग्रभाग व पत्तियां सूख जाती हैं। तने की ऊपरी छाल और लकड़ी के बीच गोंद के गड्ढे बन जाते हैं और गोंद जैसा पदार्थ निकलने लगता है।
पत्तियां मुरझाई जैसी रहती हैं एवं फलों पर दरार पड़ जाती है तथा फल गिरने लगते हैं। इसकी कमी को दूर करने के लिए कॉपर सल्फेट का 250 से 500 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में 125 से 250 ग्राम बुझे चूने को मिलाकर पौधों पर आवश्यकता के अनुसार छिड़काव करें या फिर भूमि में 15 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें। लोहा तत्व की कमी से पौधे और पत्तियों में शिराओं के मध्य का भाग पीला पड़ जाता है। नई निकली पत्तियां प्रायः सफ़ेद हो जाती हैं। इसकी कमी को दूर करने के लिए संपूर्ण पौधे पर 500 ग्राम से 1 किलोग्राम फेरस सल्फेट तथा इसकी आधी मात्रा के बराबर 250 से 500 बुझे चूने के 400 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। फास्फोरस तत्व की कमी से पौधे की वृद्धि रुक जाती है। विशिष्ट रूप से पत्तियों का रंग हल्का पीला हो जाता है। इसके बाद टहनियों की ओर ब्राउन रंग की हो जाती हैं। फल खुरदरे तथा बीच में खोखलापन लिए होते हैं तथा फलों की अम्लता घट जाती है। इस तत्व की कमी को दूर करने के लिए 3% डाई अमोनियम फास्फेट का घोल पौधों पर समय समय पर छिड़काव करते हैं। कैल्शियम तत्व की कमी होने पर पुरानी पत्तियां किनारे से हल्की हरी हो जाती हैं और समय से पूर्व गिर जाती हैं। इसकी कमी को दूर करने के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट को 400 लीटर पानी में घोल से पुताई करें। मॉलिब्डेनम तत्व की कमी होने पर पुरानी पत्तियों में मध्य में हरापन उड़ने लगता है और पीले या नारंगी रंग के धब्बे बन जाते हैं जो धीरे धीरे एक दूसरे से मिल जाते हैं। पत्तियों के निचले भाग भूरे रंग के गोंद के धब्बे दिखाई पड़ने लगते। इसकी कमी को दूर करने के लिए अमोनियम मॉलिब्डेट का घोल 50 से 100 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में घोल कर पौधों पर छिड़काव करें। इसके साथ ही किसान भाइयों, आजकल सूक्ष्म पोषक तत्वों का 5 किलो की पैकिंग में थैलियाँ भी आने लगी हैं एवं लिक्विड रूप में भी सूक्ष्म पोषक तत्व मिलते हैं जिनका अल्प मात्रा में पौधों पर, फलदार पौधों पर, फूलों पर एवं सब्जी की फसलों पर छिड़काव कर इन तत्वों की पूर्ति कर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करते हैं। मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर और किसानों ने जो प्रयोग किए उनके आधार पर एग्रीजाइम हार्मोन बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है फलों का, फूलों का और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने में। एग्रीजाइम लिक्विड रूप में भी आता है, 5 किलो की थैली में भी आता है। अतः आप लोग सूक्ष्म पोषक तत्वों से छिड़काव करके अधिकतम फल फूल सब्जियों का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यद्यपि जानकारी प्रदान करने में पूर्ण सावधानी बरती जा रही है और कई स्रोतों से जानकारी ली जाती है जिसका संकलन किया जाता है जिससे आप लोगों को मार्गदर्शन मिल सके, किंतु किसी भी कीटनाशक दवा या कोई भी सूक्ष्म पोषक तत्व का छिड़काव करने के पूर्व अपने कृषि विशेषज्ञ से अवश्य सलाह लें। धन्यवाद।